हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो और मजे करो। तो भाई जल्दी जाओ, छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो भाई। तो भाई जैसे कि तुम लोग यार देख रहे होगे यार, इंडिया में ट्यूनिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग एक से एक तगड़ी गाड़ियाँ ट्यून करा रहे हैं। मतलब स्टेज 1 करा रहे हैं, स्टेज 2 करा रहे हैं, स्टेज 3 करा रहे हैं। हालांकि स्टेज 1 स्टेज 2 है, ये गेम से आया है। पहले गेम में ये ट्यूनिंग चला करती थी। वहां से पहले लोगों को ये पता नहीं था स्टेज वगैरह क्या होता है। फिर गेम में जब आए तो उन्हें पता चला गाड़ी ट्यून भी होती है। तो वहां से ही कल्चर चला है ट्यूनिंग का। फिर लोग कराना स्टार्ट कर दिए, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। आखिर ये स्टेज 2 स्टेज 1 स्टेज 3 है क्या? अपने साइड देख रहे होगे कि यार यहाँ स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लिटरली अपनी गाड़ियाँ जो नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ियाँ रहती है वो भी लोग अपना स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 करा रहे हैं। और ज़्यादा पैसे नहीं, 15-20 हज़ार में स्टेज 2 गाड़ी हो जाती है, स्टेज 2 करा ले रहे हैं। लेकिन भाई हर एक डीलर के लिए स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 अलग अलग है। जैसे कि कोई जैसे मान लो स्विफ्ट गाड़ी है, किसी बंदे ने स्टेज 1 उसको रीमैप कराया है टर्बो वाली स्विफ्ट को। तो वो वाली जो स्विफ्ट है ना भाई, वो एकदम से 150 हॉर्स पावर बनाने लगी। जो जहाँ वो 105 ऐसा कुछ बनाती थी हॉर्स पावर, तो वहाँ वहाँ सीधा 150 हॉर्स पावर बनाने लगी। यहीं एक और दूसरे बंदे ने गाड़ी स्टेज करा ट्यून कराई थी स्टेज 1 पे। तो उस बंदे की गाड़ी 100 हॉर्स पावर बनाती थी, उसने 120 या 115। मतलब किसी में स्टेज 1 में 30% तक जो गाड़ी की पावर है वो इंक्रीज कर सकती है। लेकिन किसी वाले मतलब जो तुम्हारे किसी वाली कोई गाड़ी जो नेचुरल एस्पिरेटेड रहती है या टर्बो वाली होती है, किसी के स्टेज 1 ऐसा रहता है कि बस सिर्फ 5-6% ही पावर बढ़ती है। तो एक्चुअली भाई देखो, जो मेन टॉपिक है कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि स्टेज 1 एक्चुअली में होता क्या है। देखो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, देखो स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 में भाई सिर्फ आपकी जो ईसीयू, आपने अपनी गाड़ी का ईसीयू जानते हो। ईसीयू मतलब कोई फिजिकल चेंज नहीं करते हैं गाड़ी के इंजन में और गाड़ी में, सिर्फ गाड़ी की पावर को ही अनलॉक करते हैं। क्योंकि जो अपनी जो कंपनियां हैं, जो अपनी गाड़ियां बना रही हैं, जो कंपनियां बना रही हैं, वो गाड़ियां कभी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं बनाते हैं। सीधी सी बात है, जो गाड़ियां रहती हैं वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वो कंपनियां नहीं बनाती गाड़ियों को। वो बनाती हैं एफिशिएंट रिलेटेड, एफिशिएंट जो गाड़ी है ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माइलेज निकाल पाए। जैसे कि जब हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी गाड़ी हम लोग चला रहे होते हैं, तो उसमें फ्यूल का एक मिक्सचर रहता है। मतलब कितने परसेंट फ्यूल जाएगा इंजन में और कितने परसेंट हवा जाएगी, एयर जाएगी। तो क्या कहते हैं, जो गाड़ियाँ जो अभी बना रहे हैं एफिशिएंट वाली, उसमें क्या रहता है, उसमें मान लो 3% 4% फ्यूल जाएगा और मैक्सिमम टाइम एयर जाएगी। तो क्या है, वो एक लीन मिक्सचर, इसको कहते हैं लीन मिक्सचर। अब यहीं पे मैं इसी को फ्यूल बढ़ा दूं, अगर मैं फ्यूल को परसेंटेज बढ़ा के मैं कर दूं 15 या 20%, 25%, 30%, तो मैं 30 नहीं, मैं 40% कर दूं। और एयर को भी बढ़ा दूं, लेकिन मैं फ्यूल का भी जो मिक्सचर है वो भी बढ़ा दूं। यहाँ बीएचपी तो इंक्रीज हो जाएगी, हॉर्स पावर तो इंक्रीज होंगे। इसको कहते हैं रिच मिक्सचर। रिच मिक्सचर में क्या रहता है कि गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डीजल जो आपका फ्यूल रहता है, उसका हम लोग मिक्सचर बढ़ा देते हैं। तो यही होता है स्टेज 1 हमारा। तो स्टेज 1 से भाई देखो देखो फायदे तो हैं, लेकिन आप अपनी गारंटी वारंटी का देख लेना। गारंटी वारंटी शायद आपकी गाड़ी पास ना करे, और जो आपके जो नॉर्म्स वगैरह रहते हैं, और हो सकता है आपके जो साइलेंसर में जो नॉर्म्स रहते हैं 30% एमिशन वाले, वो पास करे ना पारे। लेकिन अब ईसीयू ट्यूनिंग होती क्या है, कहाँ कहाँ ट्यूनिंग होती है स्टेज 1 की, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ईसीयू ट्यूनिंग जो होती है उसमें क्या रहते हैं, देखो मतलब गाड़ी जो है ना आपकी, जैसे पहला गियर में कितना फ्यूल वाल्व खोल रही है, सेकंड मतलब थ्रॉटल बॉडी जो है कितना खोल रही है, दूसरे गियर पे कितना खोल रही है, तीसरे गियर पे कितना खोल रही है, ये सब ईसी ट्यूनिंग करता है। और ईसीयू ट्यूनिंग में ही ये भी होता है कि फ्यूल मिक्सचर बढ़ाते हैं हम लोग। जहाँ पे हमारी गाड़ी है ना 2% फ्यूल मिक्सचर है, जैसे कि हमारी जो गाड़ी है वो 2 या 3% फ्यूल मिक्स है, और मैक्सिमम टाइम सारी एयर है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं इंक्रीज करके 20% 30% कर दूंगा, जिससे मैक्सिमम फ्यूल जाएगा, मतलब जितना हो सकेगा। और जितना हो सकेगा उतना एयर जाएगी, तो जिससे क्या है, हमारी गाड़ी अच्छी पावर बनाएगी। और अच्छी जब पावर बनाई, सीधी सी बात है, ऐसे ही करके स्टेज 1 और स्टेज 1 में क्या क्या चेंज हो सकते हैं। देखो जो आपका ईसीयू रहता है वो अलग अलग कंपनी से अलग अलग तरीके से रीमैप हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दूसरे एप्लीकेशन से दूसरी तरीके से रीमैप करा, तो थोड़ी सी पावर अनलॉक और हुई। फिर मैंने दूसरी कंपनी के दूसरी एप्लीकेशन से मैंने थोड़ा और रीमैप करा उसको, ईसीयू को। इसी को कहते हैं रीमैपिंग। तो इससे क्या है, तुम्हारा ईसीयू मैक्सिमम ट्यून होगा, अच्छे से ट्यून हो जाएगा, पूरी तरीके से पावर खोल पाएगा। और स्टेज 1 में ही आता है इनटेक जो है ना वो गाड़ी का थोड़ा सा खोल देते हैं, जिससे क्या अच्छे से सांस गाड़ी में आ पाती है। तो अब जो टर्बो गाड़ी है, टर्बो गाड़ी में अगर ईसीयू ट्यूनिंग करते हैं
तो थोड़ी सी पावर मतलब तुम्हें नेचुरल एस्पिरेटेड के मुकाबले ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि भाई टर्बो गाड़ी है। अब जो टर्बो गाड़ी रहती है वो हमेशा कंपनी जो है ना उसको हमेशा बूस्ट प्रेशर को कम करके देती है। मतलब ECU ट्यूनिंग है ना वो इस तरीके से मैप करते हैं वो लोग कंपनी वाले कि टर्बो चार्जर जो आपका है जो बूस्ट है वो बूस्ट ऐसे मेंटेन करके देते हैं वो लोग कि आपकी गाड़ी एफिशिएंट रहे, ज़्यादा ज़्यादा माइलेज निकाले और जब ज़रूरत हो तब पावर निकाल ले। वो वाली टर्बो बूस्ट वाली गाड़ी ऐसी रहती हैं। और लेकिन टर्बो वाली गाड़ियों की पूरी पावर नहीं खुली होती, वो ECU बूस्ट को मेंटेन करता है। अगर गाड़ी को वो गाड़ी को मतलब ECU को लगता है गाड़ी में ज़्यादा बूस्ट आ गया तो वो पहले से ही निकाल देता है, एयर बाहर निकाल देता है, बूस्ट आपका निकाल देता है बाहर। तो क्या है जिससे आपकी गाड़ी जो है ना उतना पावर नहीं बना पाती जितना बनाना चाहिए। और जब हम लोग ECU ट्यूनिंग करते हैं तो हम लोग पूरी तरीके से आपका टर्बो चार्जर खोल देते हैं जितनी उसकी औकात है टर्बो की लास्ट फ्रीक्वेंसी तक, तो जिससे आपकी गाड़ी फुल पोटेंशियल काम कर पाती है। तो एक टर्बो चार्जर स्टेज 1 में यही होता है कि वो आपका टर्बो चार्जर पूरी तरीके से खुल जाता है। और अगर आपकी टर्बो टर्बो वाली गाड़ी है और स्टेज 1 का जो ECU है वो आपका पूरी फुल रीमैप हो जाता है। अगर आपकी नेचुरल एस्पिरेटेड है तो आप कुछ नहीं, वो बस एग्जॉस्ट चेंज कर देते हैं, एग्जॉस्ट नहीं, सॉरी इनटेक, सॉरी गलती होगी, इनटेक चेंज कर देते हैं। इनटेक में ऐसा रहता है एक्चुअली में, इनटेक होता है जहाँ से गाड़ी सांस लेती है, तो वो चेंज कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो वो वाला नहीं रहता है, जो कोनिकल इनटेक होता है वो लगा देते हैं जो नॉर्मल इनटेक की जगह है। तो जिससे कि आपकी गाड़ी बहुत और ज़्यादा पावर बना पाती है नेचुरल एस्पिरेटेड। लेकिन नेचुरल एस्पिरेटेड उतनी अनलीज नहीं होती पावर जितनी टर्बो चार्ज वाली गाड़ी में अनलीज हो जाती है। टर्बो चार्ज वाली में इसलिए होती है क्योंकि भाई देखो आपकी जो बूस्ट है वो पूरी तरीके से खोल पाते हैं हम लोग ECU रीमैपिंग के थ्रू। और 3-4 बार हम लोग ECU रीमैप करते हैं अच्छे अलग अलग कंपनी के थ्रू, तो और ज़्यादा अच्छे से रीमैप हो पाता है ECU। मैक्सिमम टाइम लोग फ्यूल मिक्सचर को अच्छे से बढ़ा देते हैं जिससे पावर हमारी बढ़ पाती है। और काफ़ी गाड़ियों में ऐसा रहता है, जैसे टाटा की गाड़ियाँ आती है जिनमें ट्रैक्शन को ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो ECU के थ्रू ही हम लोग उसको भी मॉडिफिकेशन करते हैं, वहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ करने का ऑप्शन भी बना डाल देते हैं अपने गाड़ी के सॉफ्टवेयर में, जिससे कि हम लोग जब ट्रैक्शन ऑफ कर पाते हैं तो गाड़ी फुल पोटेंशियल उठ भी पाती है। तो आपको यहाँ भी एक अच्छा सा बूस्ट मिल जाता है। और जब आप ECU ट्यूनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो इग्निशन टाइमिंग रहती है जब हमारी गाड़ी इग्नाइट करती है तो इग्निशन टाइमिंग को भी थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या है हमारा है ना फ्यूल जल्दी से जलना स्टार्ट होता है और एकदम से बूस्ट अच्छा मिलता है। तो इग्निशन टाइमिंग भी चेंज करी जाती है, ये भी हमारे ECU में ही आता है। और जो फ्यूल बाल्ब जो खोलने का वो टाइमिंग होती है ना वो उसको भी हम लोग चेंज करते हैं, जिससे क्या रहता है कि भाई बूस्ट अच्छा मिलता है, पावर ज़्यादा मतलब मैक्सिमम पावर आपकी गाड़ी निकाल पाती है। और जहाँ से पेट्रोल का जो इंजेक्शन हो रहा है वो इंजेक्शन को बढ़ा देते हैं, तो ये भी टाइमिंग उसी में आती है। तो ये भी हमारा वही कर रहा होता है ECU। तो इस तरीके से भाई स्टेज 1 हमारी काम करती है। आजकल बहुत ज़्यादा स्टेज 1 लोग करा रहे हैं। तो भाई वीडियो को यहीं ना करते हैं भाई, जल्दी जाओ सब्सक्राइब मार दो और लाइक भी मार देना।